1 to 1 कर लो, हमें कोई शौक नहीं है आपके साथ डिबेट करने का। संबित, ठीक है फिरदौस भाई, एक एक करके बोलते हैं, आपने बोला, आप संबित जवाब दे देंगे। संबित बीच में मत बोलिएगा, संबित आप बोलिए। ज्यादा बेहतर है। देखिए अमन भाई, बुरहान वानी बच्चा था, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, उस समय तो बीजेपी तो सत्ता में भी नहीं थी। याकूब मेमन भी बच्चा था इनके हिसाब से, याकूब मेमन भी आतंकवादी नहीं था। देखिए ये जो किलिंग्स हुई जम्मू कश्मीर में, ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये जो क्रिकेट में ताली बज गई, ये कोई आज की कहानी नहीं है। विगत 30 वर्षों में 80,000 से अधिक लोग मारे गए। और ये जो कह रहे हैं ना कि अगर आप इस प्रकार की पॉलिसी बनाओगे तो हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, तो इस लॉजिक से तो यह ललित अंबरदार बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडितों को तो माउंट एवरेस्ट उठा लेना चाहिए था। अगर इनके पास लॉजिक है कि अनुच्छेद 370 को छुओगे तो हम पाकिस्तानी बन जाएंगे, तो उसी लॉजिक से जो इन्होंने किया है ललित अंबरदार और कश्मीरी हिंदुओं के साथ, मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने पत्थर उठा लिया हो, मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने गोली मारने की कोशिश की हो या आतंकवादी बन गया हो, मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने किसी और देश के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया हो। ये सारी प्रॉब्लम फिरदौस के साथ ही क्यों होती है? ये प्रॉब्लम कभी ललित अंबरदार के साथ क्यों नहीं होती है? मैं ये जानना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये कहानी जम्मू कश्मीर की जो इनकी पॉलिसी की डिमांड है, ये डेवलपमेंट की डिमांड है? क्या ये लोग सड़कों के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये लोग स्कूल बनाने के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये लोग जो यहां बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करोगे तो हम पाकिस्तान के लिए ताली बजाएंगे, ये लोग हिंदुस्तान में इंटरनेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये इनके बच्चे कैसे जाके हार्वर्ड में पढ़ेंगे उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आजादी की। क्योंकि आप याद करिए, सैफुद्दीन सोज ने कहा कि यदि आज भी हमें मौका मिले तो कश्मीरी हिंदुस्तान का भाग नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाना चाहता है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि फिरदौस जी को और यहां जो शोएब जमाई बैठे हैं, इन दोनों को खिलाती तो हिंदुस्तान है, मगर फिर भी ये इसी प्रकार दुखी रहते हैं। ये खाते हमारे टैक्स पेयर की पैसे से हैं, नौकरी करते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, मगर खाते पाकिस्तान। हमारा नाम लेने की कोशिश कैसे की आपने? नहीं, आपने कैसे यहाँ से ये अपना परसेप्शन बनाया? जीव से कोशिश की भैया, बिल्कुल कोशिश सही बाप का की। हिंदुस्तान है क्या? हाँ है ना, मेरे मेरे बाप का ही हिंदुस्तान है, बाबर का तो नहीं है, मेरे बाप का ही है भैया। बाबर का हिंदुस्तान नहीं है, मेरे बाप का हिंदुस्तान है, ये बात याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पिताजी का हिंदुस्तान है, बाबर का नहीं है, ये बात तो और हमारा खून भी इतना ही शामिल है मिट्टी में मना जितना किया तुम्हारा। है? आपके बाप का हिंदुस्तान है तो ताली मत बजाइए ना पाकिस्तान के लिए। गद्दारों के कौम अरे भैया बाबर के साले जान, यहाँ पर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात करते हो? बड़ा ये जाके देश की आजादी में बाबर के साथ खड़े होने वाले लोग, जो लोग मुगलों को अपना मानते हैं, जो लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाला औरंगजेब था, वो लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं, वो लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ खराब भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप पाकिस्तान के लिए ताली मारेंगे तो मैं कहूंगा कि हाँ ये देश हमारे बाप का है, हमारे पिता का ही ये देश है, बाबर का ये देश नहीं है और ना ही पाकिस्तान का ये देश है। सर्टिफिकेट भी दूंगा आपको और आप सर्टिफिकेट के काबिल भी नहीं है। आप यहाँ पर दंगे कराने वाले, आप यहाँ पर आप शाहीन बाग से दंगे कराने वाले, आप रतन लाल को गोली मारने वाले, अंकित को काट के गोद के मारने वाले, आपके साथ तो मैं डिबेट भी करना नहीं चाहता हूँ। आजादी के आंदोलन में कौन सी कुर्बानी दी तुमने? तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे विचारधारा के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, ये पता नहीं, लेकिन आज बताओ बस। जी चलिए, हो गया। शोएब, ये तो भाषा किसके बाप का, ये भाषा का सर नहीं है। आप पता नहीं कहां कौन से, क्या आप नेशनल टेलीविजन न्यूज़ 18 पर है, नेशनल पर है। चलिए अब रुकिए। हाँ, उन्होंने नाम लिया था, कोई गाली गलौज नहीं करी थी। आपने बोला किसके बाप का, आप अपना स्तर बता रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, टॉपिक पे रहेंगे ना, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे शोएब जमाई सीधा सवाल, जो मेरा आज का डिबेट है उसी पे आते हैं। यूएपीए से सुधरेंगे गद्दार? चलिए अब शोएब जमाई सवाल पर आते हैं, सवाल पर जिसके लिए आप आए हैं आज, ठीक है ना। यूएपीए से सुधरेंगे गद्दार? यूएपीए, देखिए अमन भाई, भारतीय होने के नाते मैं स्पष्ट तौर पर यह मानता हूं कि इस देश की बाउंड्री के अंदर जो भी जीवे पाकिस्तान या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है वो देशद्रोही है और गद्दार है।
इस मुल्क के अंदर जो हमारा मुल्क, जिसको हमारे बाप दादाओं ने, तमाम लोगों ने आजाद कराया और हमने अपनी एक बाउंड्री निर्धारित की, इस बाउंड्री के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद या जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाना बहुत ही बड़ा अपराध है। और मैं मानता हूं कि यह देश के साथ एक विद्रोह है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। यूएपीए सही है, लेकिन जहां तक यूएपीए की बात है, मैंने कहा, अब मैं आ रहा हूं उसी पे कि यूएपीए एक एंटी टेररिज्म एक्ट है। अगर इस बुनियाद पर यूएपीए आप लगाते हैं तो फिर 2 अक्टूबर को जो लोग भी गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं, और आपको पता है कि ये संबित पात्रा के खानदान के लोग हैं, यानी इनके विचारधारा के लोग हैं, क्या इन लोगों पर भी यूएपीए नहीं लगना चाहिए? ऐसे तो संबित पात्रा भी जेल चले जाएंगे। तो नहीं होना। इसलिए ये जो अमन चोपड़ा, आप कैसे लोगों को बुलाते हैं जो खानदान करते हैं? खानदान पे आ जाऊंगा तो या तो आप बाबर के हैं या तो आप कन्वर्टेड हैं। आप क्या है, आप बताइए। आप बाबर के साथ आए थे या कन्वर्टेड हुए थे बाद में? ये तो बता दीजिए। खानदान पे आएंगे तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ ना। मैं तो बिल्कुल खानदान पे बताता हूँ भैया, हम तो इसी मिट्टी के हैं, हम तो कन्वर्टेड भी नहीं हुए और ना ही हम बाबर के साथ आए हैं। या तो आप बाबर के साथ आए हैं या कन्वर्टेड हुए हैं, दोनों में से क्या है आप बताइए। आप बाबर के साथ आए या बाबर का मार खा के कन्वर्टेड हुए, ये बता दीजिए। क्या ना साथ थे। आप खानदान कर रहे हैं तो खानदान का पहले डिफाइन करिए। अंग्रेजों के साथ चला जाना चाहिए, अरे हम गलती से देश में रह गए। अंग्रेजों के साथ आप मेरी स्किन कलर को देखिए, मैं अंग्रेज लग रहा हूँ आपको? अंग्रेज तो सोनिया गांधी है, जिसके पास आप जाके भीख मांगते रहते हैं, वो है अंग्रेज। आप बताओ, आप बाबर के खानदान के हो या कन्वर्टेड हुए हो? आप मुझे नहीं, बैठ जाओ, बैठा हुआ हूँ, अभी आपको खड़ा करने का वक्त आ गया है। खड़ा करके कान पकड़ के उठक बैठक कराने का वक्त आया है। जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार बोलते हैं और जो लोग बाबर को अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, जो लोग बाबर और औरंगजेब को अपने सर्वे सर्वा मानते हैं, के खानदान के नहीं है। करने का वक्त आ गया। सावरकर के ना खानदान के हैं ना हम गोडसे के खानदान के। आप तो बड़े प्राउडली कहते थे कि बाबर ने इस देश को बनाया। आप तो बड़े गर्व के साथ औरंगजेब का नाम ले रहे थे थोड़ी देर पहले। अब क्या हो गया? मैं सावरकर का हूँ, था और रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं सावरकर का हूं। और सावरकर नहीं, गोडसे मुर्दाबाद बोलो। अरे तुम बोलो बाबर मुर्दाबाद, मैं तो अभी बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद। तुम बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे मैं तो बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद, तुम बोल के दिखाओ औरंगजेब मुर्दाबाद। बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद, बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद, बोल के दिखा पहले तू पहले बोल के दिखा औरंगजेब मुर्दाबाद, पहले बोल के दिखा तू बाबर मुर्दाबाद। बोल, बाबर बोलो ना, बाबर मुर्दाबाद। मैंने तो कहा गोडसे मुर्दाबाद। आज आपको मैं बधाई देता हूँ। आप बोलो अकबर मुर्दाबाद, बोलो अकबर मुर्दाबाद। आज आप बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद। अरे आपको गले लगाने का दिल चाह रहा है मेरा। मैं आतंकवादियों से, जिहादियों से गले नहीं लगता हूँ। मैं जिहादियों से गले नहीं लगता हूँ। मैं जिहादियों से गले नहीं लगता हूँ। जो लोग पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी करते हैं, उनके साथ में गले नहीं लगता हूँ। समझ लीजिए। मिठाई लाओ, भारतीय जनता पार्टी मिठाई खिलाओ रे, पाकिस्तान की जीत हुई है, इनको मिठाई खिलाओ। कल पटाखे फोड़ रहे थे। शोएब, यूएपीए क्यों ना लगे? अब एक मिनट, चलिए ना, हो गया। शोएब, ये नौटंकी आपकी हो गई हो तो आप टॉपिक पर आ जाए। ये खानदान, बाप, आपकी भाषा गलत है आज। जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये खानदान, ये बाप।